हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी पॉजिटिव लाइन। और आज की पॉजिटिव लाइन है, सफल होने का रास्ता हमेशा मेहनत की सीढ़ी से होकर जाता है, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो अगर दोस्तों आपको भी कामयाब होना है, आपको भी सफल होना है, तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत के अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिसके माध्यम से हम सफलता प्राप्त कर सकें। केवल और केवल हमारा जो हार्ड वर्क है वही हमें सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो चलिए करते हैं इसी के साथ शुरुआत। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सड़कों के सुधार हेतु मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है? कौन सा राज्य है जिसने मैकडेमाइजेशन शुरू किया है सड़क सुधार के लिए? तो वो राज्य है जम्मू और कश्मीर, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें सड़कों के सुधार के लिए मैकडेमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। ओके, संघ राज्य क्षेत्र में सभी सड़कों के कार्यक्रम को 100% मैग्नेमाइजेशन में जगह मिलेगी, जिसमें 11,000 किलोमीटर निष्पक्ष मौसम वाली सड़कें शामिल होंगी। ओके, और ये सारी घोषणाएं किसने करी हैं? यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने ये घोषणाएं करी हैं। ओके, यानी और ये मैग्नेमाइजेशन क्या होता है? मीन्स यानी जितनी भी सड़क है ना, यहाँ जितना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है उसमें जितनी भी सड़कें हैं, यहाँ लगभग आइडिया दिया 11,000 किलोमीटर। तो जितनी भी सड़कें हैं वहाँ जो है ना एक यानी उनका निरीक्षण करके, और जहाँ भी कोई कमी होगी उनको जो है ना सुधारा जाएगा। कितने समय पहले उनकी मरम्मत हुई थी, आगे क्या कुछ होएगा, वो सारा के सारा आकलन किया जाएगा मैग्नेमाइजेशन के तहत, ताकि सड़कों की सुधार की जा सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक पर काम किया है? एरियल सीडिंग तकनीक पर काम किया है, तो कौन सा राज्य है? ओके, अरावली क्षेत्र यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको हरा भरा बनाने के लिए, तो वो है हरियाणा। ओके, हरियाणा वन विभाग ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए हाल ही में एरियल सीडिंग तकनीक पर काम किया है। अब ये क्या होती है तकनीक? एक ऐसी रोपण तकनीक है जिसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन सहित हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर सीड बॉल का छिड़काव किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है? तो हमारे देश में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनका ऑनलाइन ऑडिट किया जाएगा। तो ये निर्णय किस मंत्रालय ने लिया है? तो ग्राम पंचायत का मामला है, इसलिए जो है ना पंचायती राज मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। ओके, पंचायती राज मंत्रालय ने देश की ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने 2019-20 जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए देश भर में अनुमानित 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 20% का ऑनलाइन ऑडिट करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आगामी वित्त वर्ष यानी 2021-22 में देश भर की सभी पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। यानी अभी तो होएगा 20% का, और अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें जितनी भी देश में पंचायत हैं, ग्राम पंचायत है हिंदुस्तान में, वहाँ सब पे जो है ना सभी पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट होएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जो एशियाई विकास बैंक जिसको बोलते हैं एडीबी, तो उसने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? ओके, कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए जो है ना ऋण भारत को देगा एशियाई विकास बैंक यानी एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बोलते हैं जिसको, वो देगा 3 मिलियन का। ओके, तो 3 मिलियन का जो है ना कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए भारत को ये ऋण उपलब्ध कराएगा। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। ओके, ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ठीक है, कौन सी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, यानी कौन सी कंपनी है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान बन गई है, 1 नंबर पे आ गई है? तो वो है एप्पल। ओके,
एप्पल आपको पता है कि एप्पल के आपके जो है ना जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं वो एप्पल कंपनी है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें। एप्पल ने 1.84 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए सऊदी अराम को पीछे छोड़ दिया है। यानी पहले अभी पीछे तक कौन सी चल रही थी, पहले नंबर पे सऊदी अराम। ठीक है, सऊदी अराम को पीछे छोड़ के पहले नंबर पे अब हो गई एप्पल। ओके, आपको यही ध्यान रखना कि कौन सी कंपनी हुई है, तो ये हुई है एप्पल अब। ओके, अब इसने क्या किया है, मजबूत आय रिपोर्ट में एप्पल के शेयरों में 10.47% जो है ना वृद्धि हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से एक नंबर पे बन गई है ये। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस से मरने वाली उत्तर प्रदेश की मंत्री कौन है? यूपी की मंत्री का हाल ही में जो है ना 62 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो वो मंत्री कौन है? वो है कमला रानी वरुण। उत्तर प्रदेश की मंत्री कमला रानी वरुण, जिन्होंने पहले जो है ना कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करवाया था। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। ओके, कमला रानी वरुण ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। यानी तकनीकी शिक्षा मंत्री थी कमला रानी वरुण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी चर्चित है, ये किस राज्य में है? बनास डेयरी, ये आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना होता है, ये विशेष होता है। तो बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है ये। ठीक है, तो ये किस राज्य में है? ये है गुजरात राज्य में। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। ओके, गुजरात आधारित और एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी पशु गोबर से सीएनजी का उत्पादन करने के लिए एक अभिनव परियोजना के साथ आई थी ये। ठीक है, और बनास डेयरी ने अब देश का पहला सीएनजी पंप भी शुरू किया था, जिसमें गोबर गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, शुद्धिकरण और सीएनजी में परिवर्तित किया जाता है यहाँ गोबर को। ओके, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अपना मानसून उत्सव आड़ी पेरुक्कू मनाया है? तो इसमें आप क्वेश्चन में देखने की बात क्या है कि ये आड़ी पेरुक्कू कौन से राज्य का मानसून उत्सव है, ये हमें ध्यान रखना है। और बाकी बातों की बजाय तो ये कौन से उसका है, तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, आड़ी पेरुक्कू मानसून उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, और ये मानसून के समय में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित नटेशा मूर्ति किस राज्य से संबंधित है? नटेशा मूर्ति ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नटेशा मूर्ति, ओके, ये है राजस्थान से संबंधित। नटेशा की मूर्ति राजस्थान के बरौली की घाटेश्वर मंदिर से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान के बरौली के अंदर घाटेश्वर मंदिर है, उसमें नटेशा मूर्ति है। ये एक दुर्लभ बलुआ पत्थर की मूर्ति है जो 22 साल बाद भारत लौट रही है। मतलब क्या है, अब समझ गए होगा आप कि क्यों लौट रही है। मतलब क्या है कि इसकी तस्करी हो गई थी, जिसे 1998 में देश से बाहर तस्करी कर ले जाया गया था। बलुआ पत्थर नटेशा की मूर्ति लगभग 4 फीट ऊंची है। 9वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान की प्रतिहार शैली में का एक ये दुर्लभ उदाहरण है। ठीक है, तो प्रतिहार शैली में ये मूर्ति बनाई गई है। ओके, नटेशा की मूर्ति के दाहिने पैर के पीछे नंदी का एक सुंदर चित्रण भी दिखाया गया है। ये विशेषता है नटेशा मूर्ति की। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये चर्चित है तो कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है कर्नाटक में। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है अभी ये, कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। ठीक है, जितने भी हमारे 28 स्टेट हैं अभी फ़िलहाल, ये ध्यान रहे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है ना 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, वहाँ तो 28 हैं अब हिंदुस्तान में राज्य। तो उनमें जो है ना सबसे बड़ा सोने का जो उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। इसमें जो है पूरे देश का लगभग 88.7% सोना यहाँ निकाला जाता है। ओके, या कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में सोना निकाला जाता है। ये प्रमुख जिले हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा ये जो है ना हमारी संसद के 2 अंग हैं। ओके, तो राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को। तो इसका कार्यकाल, इसके सदस्य जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ओके, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं 1/3 सदस्य।
तो कहने का मतलब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भी जो है ना कितने सदस्य 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो हर 1/3, इसका 1/3 सदस्य 2 साल बाद। ठीक है, और वैसे सदस्य का कार्यकाल है एक सदस्य का 6 वर्ष तक। ओके, अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने ही 1830 में उन्हें अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था, यानी एक मुकदमे में पैरवी करने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा था अकबर द्वितीय ने। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इसी के सम्मान में उन्होंने जो है ना इसको राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो दूसरे चक्र की आज तक जो है ना पहली बार ही राष्ट्रपति निर्वाचन में मतगणना हुई है, और वो थे राष्ट्रपति वीवी गिरी। और कब? चौथे जो राष्ट्रपति बने थे ना हमारे, चौथे राष्ट्रपति थे ये। तो उस टाइम जो है ना दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से देश से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अमेरिका से। अब मौलिक अधिकार का क्या मामला है ये बता रखा है यहाँ पे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ये आपको पहले भी बताया था कि 44वां कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के दौरान संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंदा पीर कौन से मुगल बादशाह को कहा जाता था? वो कहा जाता था औरंगजेब को। ओके, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहते थे? क्योंकि औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सीलता था, यानी अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सीलता था, इसीलिए उसको जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का पोर्शन। आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर देना, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके, और आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप कामयाब हों। विश यू ऑल द बेस्ट।